नहीं तो शरीर के बदन से कपड़े भी जाएंगे और कहेंगे तो क्या होगा, महंगाई बढ़ गई, कपड़े उतारो, पत्ते पहनो। तो इन बिल्लों को रिपील करे, वापस ले। बेड़ा गर्क किया है, देश का ऐसा नाश किया है कि ना ही देश की इकोनॉमी उठ पा रही है, जीडीपी खड्डे में चलेगी। आपके पास जो आवाज है वो हर आवाम की है। आप नहीं कह सकते कि मैं एक मजहब, आप नहीं कह सकते मैं एक मजहब का हूँ, आप नहीं कह सकते कि मैं हिंदू का हूँ, आप नहीं कह सकते मैं सिर्फ मुसलमान का हूँ, सिख का हूँ, ईसाई का हूँ। आप सबके हैं। इनकी सेफ्टी, उस देश में आप पैरेलली राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। चार तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को करना पड़ेगा ना, या आप लोग भी गोदी मीडिया वाला काम करोगे। 80-90 पूरे 100 क्या कहना है? मुझे तो वही कहना है जो वो लाला रामदेव जो बार बार बोलता रहता था, मूर्ख इंसान। जिसने समझ पाए आप लोग वोकल फॉर लोकल, समझ पाए? अब भी समझ जाओ, नहीं तो शरीर के बदन से कपड़े भी जाएंगे और कहेंगे तो क्या होगा, महंगाई बढ़ गई, कपड़े उतारो, पत्ते पहनो। ये भी दिन दूर नहीं है। तो ये हम लोगों को समझना, आप लोगों को समझना है। ये चीज तो हमें समझनी है ना कि वो इंसान जो कहता आया था 35 रुपए में पेट्रोल, बच्चों को बोल रहा है। बच्चे क्या होते हैं? आप बच्चों की फाउंडेशन खराब कर रहे हो। मतलब अभी जब उनका बेस बन रहा है तब आप 2014 से बोलते हैं, गुमराह कर दिया पूरे लोगों को। असली बात यह है कि विपक्ष निकम्मा है। अगर विपक्ष मजबूत हो ना तो ये बात ही ना हो। विपक्ष कौन है आज? मैं, आप पत्रकार, एक्टिविस्ट, स्कॉलर्स जो है, जो लड़ रहे हैं सड़कों पे, वो सारा विपक्ष है। विपक्ष है नहीं है। विपक्ष भूल गया कि उसका रोल क्या है 2014 के बाद। वो अपना अस्तित्व भी खोज रहा है 2014 के बाद। उसको समझ नहीं आ रहा करना क्या है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री। वी लैक लीडरशिप एंड मोदी इज मेड गॉड, मोदी इज मेड मोदी बाय दिस मीडिया। जिन्होंने मीडिया को ही खरीद लिया, जो चौथा स्तंभ माना चाहता था डेमोक्रेसी का, जो फोर्थ पिलर जिसपे मजबूती थी, जो जनता अगर प्रोटेस्ट करे, सड़कों पे बैठा, उससे सवाल करे कि क्यों दुखी हो भाई, क्या दिक्कत है, एलपीजी के गैस क्यों बढ़े, क्या दिक्कत है, एलपीजी के भाव बढ़ गए, पेट्रोल के भाव बढ़ गए। वो उसका काम था। वो बोल सकती थी कि कांग्रेस के टाइम पे ये था तो भाजपा के टाइम पे ये हो रहा है। आज आपकी जेब से कैसे पैसा लेकर जा रही है सरकार, पता चल रहा है आपको? तो नहीं पता चल रहा। सुनिए देश हित के लिए, एक से, हाँ, देश हित के लिए तो हो रहा है। देश हित के लिए चुनाव हो रहे हैं बंगाल में। पेट्रोल के दाम तभी तेज क्यों होते हैं जब चुनाव होता है, क्योंकि यहाँ का पैसा सीधा जेब में जाता है। वो जो चीज आप 30-35 रुपए में खरीदते हो, वो आप आज 90 रुपए, 100 रुपए में बेच रहे हो। क्यों? आज ही क्यों होगा? अरे कब समझोगे इन चीजों को? तुम नहीं समझोगे, हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेंगे? ये मुनाफा, ये चीजें बढ़ोतरी, ये तभी क्यों होता है प्राइस में वो सर्ज, इन्फ्लेशन, जब चुनाव पास हो। क्योंकि आप लोग नहीं समझेंगे ये चीज। आप ही के बनाए हो। पहले बोलेंगे स्टैचू लगाते हैं, गुजरात में स्टैचू बनाते हैं करोड़ों रुपए खर्च करके, राइट? करोड़ों रुपए खर्च करके स्टैचू बनाए। अरे फिर इसी ऑडियंस को वो स्टैचू देखने जाना है, फिर पहले आपके टैक्स पे से स्टैचू बनता है, फिर आप स्टैचू को देखने जाते हैं, फिर टिकट देते हैं। है कोई मूर्ख आपसे ज्यादा, हमसे ज्यादा? तो हमने अभी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? ये प्रचार तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को करना पड़ेगा ना, या आप लोग भी गोदी मीडिया वाला काम करोगे? आप सोचो, अभी यहाँ पाठशाला चल रही है इस बॉर्डर पे, ये काम हो रहा है। मुझे इस चीज का जवाब चाहिए, आप सब भी दीजिएगा, क्योंकि आप पत्रकार हैं, दिन रात सड़कों पे रहते हैं न्यूज की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आप मुझे बताओ, ये देश जो विश्व गुरु की बात करता है, ये देश जो इतिहास कायम करने की बात करता है, जो न्यू इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया की बात करता है, वी रिस्पेक्ट दैट। बट कहाँ है ये सारी चीजें? ये इस देश का प्रधानमंत्री जो अपने आप को विश्व गुरु का प्रधानमंत्री, जो कहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही हुक्मरान हूँ, जिसका 56 इंच का चीन सीना है, जिसके पास इतना पैसा है और इतना दिमाग है कि अपनी फोटो वो मंगल ग्रह पे, मार्स पे भेज सकता है अलॉन्ग विद भगवत गीता। उसी के देश में आप हालात देखिए कि मैनुअल स्कैवेंजर आज भी मैला जो नालियों में उतरता है वो अपने हाथों से गंदगी साफ करता है। आज भी शिक्षा नहीं है, रोटी नहीं है, रोजगार खाने को नहीं है। आज भी अगर आप देखेंगे लोग सड़कों पे सो रहे हैं, छत नहीं है। तो वो कैसा विश्व गुरु हुआ जब आप इतने महंगे महंगे कपड़े पहन के निकल सकते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ सकते हैं। जिस जगहों पे आप बैठते हैं, जिस जनता का वोट लेकर, उस जगहों पे वही जनता कभी नहीं जा सकती। और धरती तो छोड़िए, यहाँ इस देश में और इस धरती का भला क्या करना था? अपनी तस्वीरें, पब्लिसिटी आप मार्स तक वहां पे कर रहे हैं, जाकर वहां आप पैसा वेस्ट कर रहे हैं। इस ग्रह में तो लोग खुश नहीं है, इस प्लेनेट में लोग प्रताड़ित है। वहां किसकी जिंदगी आप ठीक कर रहे हैं? वहां भी अपनी शक्ल दिखा के किसका इतिहास बदलने जा रहे हैं आप? तो ये चीज सोचने की है कि इस प्लैनेट में तो लोग खुश नहीं है आपसे, उस प्लैनेट में आप क्या कर रहे हैं? कानून में तो आपको दिक्कत है, महंगाई से भी आपको दिक्कत है, तो राष्ट्रीय हित में 100 रुपए पेट्रोल नहीं ले सकती हैं आप? अरे मैं तो कह रही हूँ, आप 1000 रुपए पेट्रोल करो, सब ले लेंगे हम ही तो बैठे हैं। हम लोगों की जेब में इतना पैसा मोदी जी भरते हैं। अभी हम घर जाएंगे ना, रात को हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। भाजपा इतना पैसा देती है आप लोगों को। राष्ट्रीय हित में हम लोग सब करने के लिए तैयार है। आप शिक्षा को भी कॉर्पोरेट घरानों में दे दीजिए, आप हमारे बैंक ले लीजिए, नहीं रोका। आप सबसे पहले संविधान को खत्म कर दीजिए। वो कहती है ना महुआ मित्रा चला के कि संविधान बदल दीजिए, बदलने की नियत है ना, हटा दीजिए सेकुलर वर्ड, जो भी आपके उसके अंदर जो भी हमारे राइट्स है, सब चीजों को हटा दीजिए, खत्म कर दीजिए।
सब कुछ, हम सब कुछ देश हित के लिए करने के लिए तैयार है। उससे पहले आपको एक चीज का जवाब देना पड़ेगा मेरी बात का। आप मुझे बताएं मोदी जी ने आज दिन तक देश हित के लिए क्या किया, ये आप मुझे बताएं। पत्रकार है ना, आप मुझे बताएं। हाँ, सोचिए 18 घंटे काम करके अगर देश का ऐसा बेड़ा गर्क किया है, देश का ऐसा नाश किया है कि ना ही देश की इकोनॉमी उठ पा रही है, जीडीपी खड्डे में चलेगी, सब कुछ, भूखों के पास रोटी नहीं है खाने के लिए, युवाओं के पास रोजगार नहीं है। आए आपके 15 लाख आए, आप लोगों के अकाउंट में आ गए, मेरे नहीं आए। सीएम से पीएम बन गया वो इंसान, कर्ज माफ करता करता किसानों का, और आज देश का किसान सड़कों पे है। और आत्महत्या तब भी इतिहास था, और आत्महत्या इस आंदोलन से भी हो रहा है। मैम, एक तबका ऐसा है जिसको 500 रुपए पेट्रोल हो जाए तभी फर्क नहीं पड़ता, वो कह रहे राष्ट्रहित में हम ले लेंगे। यही तो बात है, मैं भी सुन के आई हूँ सारी चीजें। राष्ट्रहित करते करते कितना कूड़ा कर दिया इस देश का। राष्ट्रहित ही तो था काला वो बंद करना, नोटबंदी करना, हुआ राष्ट्रहित। आ गया काला धन स्विस बैंक से वापस। वो मेरे को नाम लेना भी गंदा लगता है उस बाबा का जिसने इस पूरे देश को लूट डाला, लाला रामदेव बाबा। वो क्या था, मैं नहीं बोलूंगी। तो लाला रामदेव, तो वो कौन था? वो प्रोजेक्ट था। जैसे मोदी जी और अमित शाह प्रोजेक्ट हैं किसके? अंबानी अडानी कॉर्पोरेट हाउसेस के। लाला रामदेव इट्स अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस बीजेपी। कैसे कि अगर लाला रामदेव का प्रचार नहीं होगा, देखा पहली बात, कोई प्रधानमंत्री देखा? प्रधानमंत्री मीन्स यू आर सिटिंग ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, विच मीन्स यू आर एंटाइटल्ड टू स्पीक फॉर ऑल, नॉट फॉर वन, राइट? आप जिसके लिए, जिस पोजीशन पे आप बैठे, फॉरगेट मोदी जी, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन पे प्रधानमंत्री बैठता है, मीन्स दैट आपके पास जो अधिकार है, आपके पास जो आवाज है, वो हर अवाम की है। आप नहीं कह सकते कि मैं एक मजहब, आप नहीं कह सकते मैं एक मजहब का हूँ, आप नहीं कह सकते कि मैं हिंदू का हूँ, आप नहीं कह सकते मैं सिर्फ मुसलमान का हूँ, सिख का हूँ, ईसाई का हूँ। आप सबके हैं। आप अगर बोले तो आप कैसे सिर्फ जियो का प्रचार कर सकते हैं? आप कैसे सिर्फ जियो की ऐड कर सकते हैं? कोई शोभा देता प्रधानमंत्री जी को ये? मैम, आपने रामदेव जी का नाम लिया, वो कह रहे हैं कि साइकिल चलाइए, गो ग्रीन। बिल्कुल तो अपील कर रहे हैं ना। देखिए, साइकिल चलाइए ना। इस देश ने वो दौर भी देखा जब हमारे गरीब मजदूर साइकिल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। जब लॉकडाउन हुआ था ना, पैर देखे थे, छाले पड़े उन मजदूरों के पास, पैदल जो घर गए थे, खून आ गए थे उन लोगों के पैरों में से, और आधों ने बीच सड़क में दम तोड़ दिया था। तो वो लोग तो चाहते हैं कि तन पे जो कपड़ा पहना ना वो भी ना रहे। वो लोग चाहते हैं जो निवाला एक आधा खा रहे हो वो भी ना रहे, आवाज भी बंद की जाए, और डरा धमका के आप लोगों को फिर उस दौर में ले जाया जाए जहां पे आपके पास आवाज ना हो। आप अपना, और ये जैसे कहते हैं ना, वन नेशन वन प्राइम मिनिस्टर कब हो जाएगा ना, पता नहीं चलेगा। अगर नहीं समझे तो चुनाव कब खत्म हो जाएंगे। जो आप लोग इतने पावरफुल है ना, जो अधिकार है आपके पास वोट का, समझो, जो संविधान के लिए बोलते हो ना आप लोग, कुछ होंगे हम में से ही जो संविधान के लिए कुछ कुछ बोल देते होंगे, जो बाबा अम्बेडकर के लिए कुछ कुछ बोल देते होंगे, जो ये समझ नहीं पाते होंगे। जरा सोच के देखो, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने आप लोगों को दिया है ना, उस वोट का अधिकार समझो, वन वोट वन वैल्यू। किसी भी सरकार का तख्ता पलटा आप ऐसे कर सकते हैं, अपने अधिकार को समझो। आप लोगों ने उनको वहां बिठाया है और आप लोग गुलामी कर रहे हो। जब वो आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं आप लोगों से, और बड़े बड़े वादे करके हम ही लोगों को लूट के जाते हैं। तो हमारे हाथ में है अभी भी मौका। अगर ये सरकार से, मैं तो आपके माध्यम से कहती हूँ कि हम लोग प्यार वाले हैं, हम लोग यूनिटी वाले हैं, मोहब्बत ब्रदरहुड वाले हैं। ये लोग दीवारें करते हैं, दीवारें लगाते हैं, हम लोग इनकी दीवारें तोड़ के ब्रिज लगाने वाले लोग हैं, ताकि आपस में लोगों को जोड़े। अभी भी मुझे यही बार बार लगता है कि लोग, हो सकता है इतना बड़ा जो प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना लेके घूमता, हो सकता है उसके दिल में कहीं तो हृदय हो, मतलब हृदय में, सीने में दिल हो, कहीं तो वो इमोशन हो, जो इमोशन होते हैं, जो संसद में वो ड्रामा करके रोते हैं, कहीं तो वो सच्चाई, जो हमारे एक्टर हैं, सच्चे आंसू रोए और इस बिल को रिपील करे। और ये जो किसान, जो जिन्होंने ठंड देखी, अब गर्मी सर पे आ चुकी है, पानी की तंगी है, बहुत सारी चीजें, सारे फ्लाईओवर पे बैठे हैं, कोई मकान थोड़ी है पक्के। तो इन लोगों की फरियाद सुने, आवाज सुने, और इस अवाम को इंसाफ मिले। और ये सरकार अगर आगे चाहती है राज करना और आगे रहना चाहती है सत्ता में, तो इन बिलों को रिपील करे, वापस ले। और मोदी जी, इस माध्यम से मैं आपको कहती हूँ, बहुत हो गया झूठ, मेरा झूठ सबसे मजबूत वाला खेल। बहुत फेंक दिया, बहुत लगा लिए जुमले। बार बार कहते हैं ना, एमएसपी था, है, रहेगा, है हिम्मत तो दो लिखकर जनता आपसे एक सवाल नहीं करेगी। बनाइए उस चीज को कानून, 2 लाइनें लिख दीजिए, हम खुश हो जाएंगे। संसद में तो कह ही रहे, संसद में तो बहुत कुछ कहा था। संसद में कहते संसद में इतनी चीजें कही, अभी तक हुआ और एक जुमला नहीं छोड़ा है। उनके लिए बहुत आसान है। जिस संसद में वो ये कह के आए ना, संसद के बाहर ही वो चील कौवा वाली जो मीडिया बैठेगी ना, कब आप जो यहाँ से सच दिखाएंगे वहां तक पहुंचता, कब वो झूठ बन के आपकी नजरों के सामने आएगा, आपको पता नहीं चलेगा। जिस देश में, याद रखिएगा, जिस देश में प्रायोरिटी शुड बी of job creations, priority job creation होनी चाहिए, priority health, women education, women empowerment, priority होनी चाहिए women की safety। उस देश में आप पैरेलली राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं।
ये है इस देश का हाल। हमें कोई दिक्कत नहीं है आपकी आस्था से, आपके किसी भी चीज से दिक्कत नहीं है। आपकी आस्था है, आपका रिलीजियस फ्रीडम जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है। लेकिन क्या आपका आज किसान जो दिल्ली की सड़कों पे बैठे हैं इतने महीने से, ये प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए आपकी? तो चंदा जी भी नहीं है आप। सरकार की नाक में नकेल डालनी है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि किसानों के उन्होंने नाल लगा दी है। अरे जी हाँ, बैरिकेटिंग। अजी हाँ, बैरिकेटिंग रोक क्यों नहीं लिया? कर क्यों, कुछ उखाड़ क्यों नहीं लिया? किसानों से जीतना आसान है क्या? मतलब किसान, आप कह रहे हो कि नकेल डालने आए हैं। ये आंदोलन इतिहास है अपने आप में। इट्स नॉट, मान लीजिए आज जीत नहीं है, कल नहीं है, परसों निश्चित है, लेकिन जो इस आंदोलन से अवेयरनेस और जो क्रांति हो रही है ना, वो आप कहीं नहीं देखेंगे। 30 साल के तो आप भी नहीं होंगे, 30 साल के तो आप भी नहीं होंगे। देखा 30 साल में, 25-30 सालों की हिस्ट्री में अपने इतिहास की देखा कोई ऐसा आंदोलन? देखिए ऐसी मास जागरूकता। यहाँ पे पाठशाला चल रही है, वहाँ पे लंगर चल रहा है, वहाँ पे कोई और प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ पे पीछे केमिस्ट स्कूल है, सांझी सत्य है, सारी चीजें देखी कभी किसी आंदोलन की ऐसी रूपरेखा? सबको तो फर्जी बता रहे हैं। मैं तो वही कहती हूँ कि सब फर्जी हैं, सब फर्जी हैं। असली खाली वो है जिनकी जेबें गर्म है, जिनको मीडिया के अंदर जाना है, पैसा रात को उनके अकाउंट में आ जाएगा, सुबह वही बकना है जो लिख कर दिया है। असली खाली वही है। हमारी जेबें थोड़ी ना गर्म है। अगर हो हमें खरीद सकता है कोई? बिल्कुल नहीं। हमारी जेब कोई गर्म कर सकता है? नहीं। तो हमारी ये चीजें नहीं हो सकती, तो फिर बताओ, जब ये सारी चीजें नहीं हो सकती, जिनको मिल रहा है, जो देश का करने ही बुरा आए हैं, वो तो करेंगे ना ये काम। तो जब आपकी जेब गर्म हो रही है रात को, तो आप वही बोलोगे ना जो मालिक कहेगा। तो यही तो हो रहा है इस देश में। जब पहले मीटिंग्स होती रहती थी 26 से पहले ना, हमें भी लगता था आज होगा कुछ, कल होगा। हर मीटिंग के बाद एक दिल में रहता था कि अब कुछ सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो ये आंदोलन कर रहा है ना, एटलीस्ट आवाम जागरूक होगी। तो इनकी सरकार का शुक्रिया अदा करो, सबको अवेयर कर दिया। अपने हक की बात कर रहे हो आप, एजुकेशन की बात कर रहे हो आप, आज आप बोल रहे हो, आवाज उठा रहे हो। ये कोशिश करेंगे आपकी आवाज को दबाने की, लेकिन आपको दबना थोड़ी है। आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे, हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे जो संविधान के बाहर है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, वी आर चेजिंग दैट। संविधान कहता है वॉइस का, आपकी जो आवाज है उसका अधिकार है, मैं उसका पूरा फायदा उठा रही हूँ, सब उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। क्यों ना बोले? वॉइस ऑफ डिसेंट, जिसको ये किल करना चाहते हैं कि मैंने, अगर इन्होंने कुछ कहा, मैंने उसका कहा कि आई डिसएग्री, मैं अपना डिसेंट देती हूँ, तो उसको ये काटना चाहते हैं, उसको डरा धमका के जेल में डालना चाहते हैं। तो क्या करेंगे? यही ये करते आए हैं, सबको पता चल चुका है। उसके ऊपर क्या, संविधान के बाहर तो ये भी अपनी सीमा नहीं कर सकते क्रॉस।